हेलो। आज हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जोड़ों की गठिया। किसी भी तरह से जोड़ों की परेशानी को हम आर्थराइटिस यानी कि गठिया बोलते हैं। एक जोड़ में क्या क्या होता है? दो हड्डियां जो कि जोड़ बनाती हैं, उनके ऊपर का चिकना सतह जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। बैलेंस करने के लिए हमारी उसके ऊपर रस्सियां होती हैं जिनको हम लिगामेंट बोलते हैं। मूवमेंट कराने के लिए मांसपेशियां मसल्स, और मूवमेंट मांसपेशियां हड्डी से जाकर चिपकती है स्पेशल रस्सी से जिसको हम बोलते हैं टेंडन। और सब कुछ को कवर करने वाला जॉइंट का कैप्सूल होता है। और इनमें से किसी भी चीज की अगर खराबी होनी शुरू हो जाए तो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस कई तरीके के होते हैं। जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है वो होता है उम्र के साथ साथ धीरे धीरे घिसकर खराब होने वाली गठिया यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जैसे कि एक मजबूत हड्डी में एक सरिया गिट्टी और सीमेंट होता है किसी मजबूत पिलर में, उसी तरह एक मजबूत हड्डी में सरिया की जगह पर प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, गिट्टी की जगह पर कैल्शियम के ब्लॉक्स होते हैं, और सबको बाइंड करने वाला कोलेजन मैट्रिक्स होता है। तब जाके एक मजबूत हड्डी बनती है। अगर मूवमेंट चाहिए, अगर हमें मूवमेंट होना चाहिए तो बहुत स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए। तो जो स्मूथ मूवमेंट करने के लिए, जैसे टेबल को चिकना करने के लिए हम पतला सा माइका का लेयर लगा देते हैं, टेबल स्मूथ हो जाती है। उस तरह भगवान ने हड्डी के ऊपर एक पतला सा माइका का लेयर दिया है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। जिंदगी भर दो कांटे एक दूसरे से रगड़ते हैं और बहुत स्मूथ मूवमेंट होता है। लेकिन सृष्टि का नियम है कि अगर दो सरफेस घिसेंगे, रगड़ेंगे एक दूसरे से तो घिस जाएंगे। इसी तरह ये हमारा कार्टेज भी धीरे 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 घिस जाता है। कितना घिसे कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है कितने सालों से घिस रहा है यानी कि एज के साथ साथ घिसता है और घिसता चला जाता है। 55, 60, 65 तक आते आते काफी घिस जाता है। दूसरा फैक्टर है कि नीचे की लकड़ी अगर अच्छी होगी तो माइका को पकड़ कर रखेगी। अगर लकड़ी खराब होने शुरू हो जाए तो माइका भी उखड़ना शुरू हो जाता है। उससे नीचे की हड्डियां जैसे जैसे कमजोर पड़ने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। ऊपर जो माइका का चिकना सतह है हमारा, वो भी छिलके की तरह छूटने लगता है। फैमिली बैकग्राउंड कैसी है? हेरिडिटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए। लाइफस्टाइल कैसी रखी है? बार बार चोट लगना, मोटापे का बढ़ जाना, गैया गोरू करने वाले हो गए, किसान हो गए, आर्मी वाले हो गए, खिलाड़ी हो गए, ये सारे प्रोफेशंस में ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी आ जाता है। साथ में कोई और व्याधियां हो जैसे कि थायराइड हो गया, शुगर हो गया, ऐसे पेशेंट में पूरी बॉडी क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और धीरे 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 हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता चला जाता है। तो पहला कारण हो गया हमारे कार्टिलेज का घिस जाना। दूसरा कारण है कि घुटने जब भी हम चलते हैं तो एक बार में एक पैर पर वजन रखते हैं और वो शरीर के बीचों बीच से हमारा वजन गुजरता है, तो अंदर वाले हड्डी पे बाहर वाले हड्डी से ज्यादा लोड पड़ता है और धीरे 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 पांव हमारा अंदर की तरफ टेढ़ा होने लगता है। अगर हम नॉर्मल चलते हैं तो हमारे हिप के सेंटर से अगर एंकल के सेंटर पे एक लाइन खींचे तो वो घुटने के सेंटर से वो गुजरती है। बट धीरे 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 हमारे घुटने घिस जाने के कारण ये हमारा सेंटर मैच नहीं करता और हमको वेट बेयरिंग में दिक्कत आती है। इस कारण से हम बहुत लंबा चलने समय थकान होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो दो कारण हो गए, कार्टिलेज का घिस जाना और मैकेनिकल एक्सिस का खराब हो जाना। तीसरा कारण है घुटना हमारा हिंज जॉइंट है, दरवाजे की तरह है। एक ही डायरेक्शन में मुड़ता है, एक ही डायरेक्शन में सीधा होता है, आगे नहीं जाता, यहीं आकर रुक जाता है, पीछे नहीं जाता, रोटेट नहीं होता, क्योंकि ढेर सारी रस्सियां जिनको हम लिगामेंट बोलते हैं वो घुटने को बैलेंस बनाकर रखते हैं। घुटने के केस में एक लिगामेंट है एसीएल जो घुटने को आगे जाने से रोकती है, दूसरा है पीसीएल जो घुटने को पीछे जाने से रोकती है। इस साइड में कब्जे वाली रस्सियां, अगर ये कब्जा टूट जाए तो ये हमारा खुलना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये दोनों रस्सियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ में बीच में एक वॉशर है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, ताकि गोल हड्डी हमारी फीमर की टिबिया में बढ़िया तरह से फिट हो जाए। तो जिंदगी भर ये सारे के सारे बैलेंस में हमारे मूवमेंट को अच्छा रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो मेनिस्कस है और जो हमारे एसीएल पीसीएल है, ये उसी माइका, उसी कार्टिलेज में चिपके हैं जो कि एज के साथ साथ घिस रहा है, और घिसते 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 इनके अटैचमेंट पे खिंचाव आने लगता है। जब भी एक्सट्रीम मूवमेंट करते हैं ये उखड़ने को होती है, दर्द और सूजन आ जाता है, मांसपेशियों में तनाव आ जाता है। उसको बचाने के लिए डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि एक्सट्रीम मूवमेंट में जोड़ों पर भार ना डालें, उकड़ू ना बैठें, पलथी मार कर ना बैठें, जमीन पर ना बैठें, सीढ़ियां ऊपर नीचे कम से कम करें, पूजा पाठ नमाज कुर्सी बैठ कर अदा करें। कुल मिलाकर जांघों की मांसपेशियों को किसी भी तरह मजबूत करें एक्सरसाइज करके, और अनड्यू उस पर फोर्स ना आए तो हमारा धीरे 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 बच कर रहेगा। लेकिन अगर हम रोक नहीं पाते हैं, घुटने पूरे घिस गए, अगर हम उसके लिए दवाइयां भी देते हैं, आजकल इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं जिनका नाम पीआरपी बोलते हैं, ग्रोथ स्टिमुलेंट्स भी होते हैं जो कि कार्टिलेज की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। बाकी हमारी दवाइयां हैं, कैल्शियम है, विटामिन है, दर्द सूजन आ गई तो उसकी दवाइयां हैं। इससे हम कोशिश करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को किसी तरह रोक पाएं।
अगर नहीं रुक पाए और बहुत एडवांस हो गया, घुटने एकदम घिस कर खराब हो गए, तो उसके लिए भी हमारे पास इलाज है। हम घुटने की सरफेस को छील के उसके ऊपर एक मेटल का कैप लगा देते हैं, बीच में पॉली का हिंज दे देते हैं और मूवमेंट वापस पा जाते हैं। हमारा सर्जरी करते समय अलाइनमेंट भी मेंटेन हो जाता है और इसी सर्जरी को हम टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं होता घुटना काट कर बदलते हैं, बल्कि उसके सरफेस पे एक मेटेलिक सरफेस लगा लेते हैं और बीच में पॉली का हिंज दे देते हैं, जिससे हमारी अलाइनमेंट भी मेंटेन हो जाती है, बैलेंस भी आ जाता है और सरफेस भी स्मूथ हो जाता है और हमारा पेन खत्म हो जाता है। तो अगर किसी को कभी भी थोड़े भी घुटने की दिक्कत या किसी भी जोड़ की दिक्कत हो तो आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। किसी भी स्टेज ऑफ आर्थराइटिस के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा इलाज है, राइट फ्रॉम मेडिसिन, प्रिवेंशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन, मसल्स, एज वेल एज एक्सट्रीम पोजीशन में हमारे पास नी रिप्लेसमेंट की सुविधा है।